देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें सीरीज दी गई है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर तक हमें फाइंड करना है एन टर्म का सम सीरीज में। तो हम सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि एनथ टर्म इसका किस फॉर्म में होगा। तो वी ऑब्जर्व हियर nth term of सीरीज। nth टर्म हमें दिखाई देता है यहाँ। अगर हम 1 में 4 ऐड करते तो 5 होगा, 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 होगा। इसी तरह से 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। तो ये हमारा बन जाएगा n प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया Tn। nth टर्म को हम Tn कहते हैं। तो Tn हमारा हुआ n प्लस 1 का 4 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n। अब हमें सम फाइंड करना है तो Sn इक्वल टू हम लेंगे, समेसन ले लेते हैं n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। ये समेसन में आ गया। अब इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, समेसन n स्क्वायर प्लस समेसन 8n प्लस समेसन 16 इक्वल टू समेसन n स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, समेसन n प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे तो समेसन 1। अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा लिखा है 16 प्लस 4 यानी कि 16th टर्म है। यहाँ से अगर हम देखें 16th टर्म ऑफ सीरीज इक्वल टू ये हो जाएगा n प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो ये जो आपका 20 का स्क्वायर दिया है ये हो गया आपका क्या नाम 16th टर्म। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 16। तो हम सबसे पहले वैल्यू यहाँ फाइंड करते n स्क्वायर हमारा होगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 8 समेसन n था हमारा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 16 और समेसन 1 की वैल्यू होती है n, तो 16n। अब हम यहाँ n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। n इक्वल टू है 16, तो हम लिखते हैं 16 प्लस 1 2 इंटू 16 प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इंटू 16 और 16 प्लस 1 प्लस 16 इंटू 16। तो यहाँ था हमारा अपॉन 6। तो इसे हम 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 17 इंटू 16 2 जा होंगे 32, 32 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 33 अपॉन 3। ये शायद हो गया सॉल्व, इतना ही है। प्लस 4 इंटू 16 इंटू
17 प्लस 16 16 जा होंगे 16 6 जा 96 16 1 जा 16 और 9 25। तो और ये हमारा आता है 3 से 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 11 8 या 88 इंटू 17 इक्वल टू SN इक्वल टू 88 इंटू 17 प्लस 68 इंटू 16 17 4 या 68 इंटू 16 68 इंटू 16 प्लस 256। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 17 8 जा 136 17 8 जा 136 और 13 149 प्लस 16 8 जा 128 कैरी 12 16 6 जा 96 98 और ये हो गया 108 प्लस 256। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8 6 14 और कुछ डिवाइड करने वाला भी टर्म समझ में आता है, यहाँ कुछ डिवाइड करने को था तो इसे आप जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6 8 14 और 6 20 2 5 7 8 15 और 9 24 कैरी 2 4 और 4 8 और 1 और 1 2 2 8 4 0। ये आ गया हमारा सम 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर तक। तो हमने पहले nth टर्म इसका फाइंड किया, ऑब्जर्व किया, तो nth टर्म हमें दिखाई देता है n प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर जो 20 का स्क्वायर लिखा है इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो ये n प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 में आता है। तो n इक्वल टू यहाँ से हमारा 16 आ गया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ n की जगह पुट किया 16 और सॉल्व करने से आया 2840। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सीरीज दी गई है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस डॉट डॉट nth टर्म तक। तो यहाँ सीक्वेंस में हम सीरीज देखते हैं तो दो तरह से है। एक तो हमारी सीरीज हमें दिखाई देती है 3 6 9, और एक है हमारी सीरीज 8 11 और 14। ये नंबर हमें दिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 हैं, और 8 11 14 ये हमें AP में दिखती है सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस हमारी AP में है 8 11 14, अगर हम देखें 8 11 14 डॉट 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 इसका nth टर्म फाइंड करें तो यहाँ ये है इज इन AP, ये AP में होगी जहाँ A इक्वल टू 8 है और D इक्वल टू 3 है। तो Tn इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A मीन्स 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D मीन्स 3, और इसको जब हम सॉल्व करते तो 8 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3n प्लस 5। तो AP वाले सीरीज का nth टर्म आ गया 3n प्लस 5, और ये जो हमारा है 3 6 9 ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं वी ऑब्जर्व हियर दैट nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये आ जाएगा 3n और ये होगा आपका 3n प्लस 5, 3n और 3n प्लस 5। तो
टी एन कहेंगे इसे हम, तो टी एन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लें 9n स्क्वायर प्लस 15n, तो सम फाइंड करेंगे हम, एस एन इक्वल टू हो जाएगा समेसन 9n स्क्वायर प्लस 15n। अब इनको पार्शियली सॉल्व करते तो ये हो गया 9n स्क्वायर प्लस समेसन 15n, कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे तो ये आ गया 9 इंटू समेसन n स्क्वायर प्लस 15 इंटू समेसन n इक्वल टू 9 इंटू n स्क्वायर होता है हमारा 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1 प्लस 15 और समेसन n होता है n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 3 2 जा होंगे 6 और 3 3 जा होंगे 9। इसे हम लिख सकते हैं 3n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 15 n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा अपॉन 2। इसे हम सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, या हम कॉमन ले सकते हैं पहले इससे, हमने कॉमन यहाँ ले लिया। ये है हमारा 3n/2n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 15 n प्लस 1/2, तो कॉमन आ जाएगा 3/2 कॉमन आ गया और n भी कॉमन है, n प्लस 1 भी कॉमन है। तो अब यहाँ से बचता है 3/2 n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, 3 5 या 15, तो यहाँ से मिलेगा हमें 5। तो इस तरह से ये हो गया आपका 3n प्लस 1/2 और ये है आपका 2n प्लस 6 और इसमें से हम कॉमन लेंगे 2, तो ये हो गया 2 इंटू 3n प्लस 1, यहाँ से मिलेगा n प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो सम आपका आता है 3n प्लस 1 n प्लस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, नोट कर सकते हैं।